जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, सबसे पहले सवाल को आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है कि पार्टनरशिप का प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालो। क्या कह रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालो, और वो उसने उसको छुपा दिया है। तो यार बेटा, अब आपको पता होगा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह वो सब होता है ना। तो अगर मुझे ये सब चीजें मिल जाए तो मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर भी निकाल सकता हूं, बराबर। अब मैं एप्रोप्रिएशन चेक करता हूं। सबसे पहली बात है, इसने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4%। तो मैं यहां पे करूंगा लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे बड़ी बात है, ए का देखो कैपिटल ऊपर कितना लिखा हुआ है? 3 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4%, 12,000। बी का कितना है? बी का है 2,40,000 का कितने परसेंट? 4%, 9,600। ठीक है बेटा। और मुझे ऊपर कोई भी एप्रोप्रिएशन नजर नहीं आ रही है। ठीक है। अब यहां पर होता है, एक प्रॉफिट आता है, इसको हम शेयर कर देते हैं, इसको हम कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इधर देखो, क्या यहां पर आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है? ये मुझे नजर आ रहा है रेजिडुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ए को कितना दिया हुआ है? 24,240। और बी को कितना दिया हुआ है? 16,160। तो ये टोटल मिला के होता है 40,400, 40,400। अब यहां से जब मैं रिवर्स जाऊंगा आपके पास, तो जो चीजें माइनस हो रही थी वो प्लस हो जाएंगी। इसका मतलब है आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है 62,000। ये आपका जो है वो ए पार्ट होगा। प्रॉफिट आया है, कितना प्रॉफिट आया है? ये रहा प्रॉफिट आया है। अच्छा, ए के बाद मैं डायरेक्ट जा रहा हूं सी पर। ठीक है। क्योंकि सी ज्यादा बेहतर तरीका है। इसको आप बी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सी में वो कह रहा है कि जो परचेज कंसिडरेशन हुई है उसमें बैंक की अमाउंट कितनी है। ठीक है ना। परचेज जो कंसिडरेशन हुई है उसमें बैंक की अमाउंट, जो लास्ट की जो अमाउंट आती है सब कुछ कट खटा के, वो कितनी है। तो सबसे पहली बात है, मुझे परचेस कंसिडरेशन के बारे में पता होना चाहिए। और सवाल में उसने परचेस कंसिडरेशन नहीं दी है। अच्छा, उसने आपको गुडविल दे दी है। देखो अब जरा सुन लो, पहले क्या होता था भाई? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में से परचेस कंसिडरेशन माइनस होती थी और आपके पास आती थी गुडविल। ठीक है बेटा, आपके पास क्या आती थी भाई? गुडविल। अब आपको क्या चाहिए? एक्वायरिंग नेट एसेट्स। सही ना। टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब ये देखते हैं एक्वायर क्या किया है। जे लिमिटेड टुक ऑल द एसेट एक्सेप्ट द बैंक अकाउंट। मतलब सिर्फ एसेट्स को उसने टेक ओवर कर लिया है। इज दैट राइट? तो जितने भी एसेट्स हैं, आपको पता है ना, एक बुक वैल्यू है और रीवैल्यूड अमाउंट है। रीवैल्यूड अमाउंट आपकी रीसेंट अमाउंट होती है, और रीसेंट अमाउंट यानी कि रीवैल्यूड अमाउंट को हम लेते हैं। तो टोटल आपके पास नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं? 570। ठीक है, कितने आ रहे हैं बेटा? 570,000। अब आपके पास उसने लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल कितनी है? ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसका मतलब है जितना इसका ट्वाइस है, तो 62,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ रहा है 124,000। इसका मतलब है परचेज कंसिडरेशन कितनी होगी? परचेज कंसिडरेशन है 694,000। ये आ रहा है परचेज कंसिडरेशन 694,000। अब ये सेटल कैसे हो गया? अब ये देखते हैं भाई। यहां से स्टार्ट है। बोथ पार्टनर रिसीव सफिशिएंट 8% डिबेंचर टू गिव द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट दे हैव बीन एंटाइटल्ड। मतलब दोनों को, ए और बी को क्या दिया जाएगा? डिबेंचर। और उसका जो 8% डिबेंचर उनको मिलेगा। ठीक है भाई बात। और जो अमाउंट होगी वो सेम अमाउंट होगी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दी जा रही है। तो सबसे पहली बात है, मैं उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा। कैपिटल कितना था? एक का 3 लाख। इंटरेस्ट कितना था? 4,000। तो ये आपके पास हो जाएगा 12,000। उसने कहा जो डिबेंचर की अमाउंट है, ये डिबेंचर कर दिया एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा। देखो बेटा, 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अमाउंट वो कह रहा है 8% को मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट वही होगी जो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि वो होगा 12,000। करेक्ट। तो अब आप क्या करेंगे?
12,000 को x का मतलब डिवाइड बाय 8% कर देंगे तो आपके पास डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी 1,50,000। सेम वर्किंग होगी बी के साथ। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 2,40,000 का कितने परसेंट है? 4%, जो कि आपके पास आ रहा है 9,600। उससे क्या इसको डिबेंचर इशू होगा x, क्योंकि डिबेंचर की अमाउंट नहीं बताई है उसने। हाँ, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 8%। लेकिन 8% जब इंटरेस्ट मिलेगा वो आएगा कितना? 9,600। तो आप 9,600 को जब आप 8% से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी जो आ रही है 1,20,000। ठीक है भाई। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है? ईच पार्टनर रिसीव ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ वन ईच, द शेयर हैड अ वैल्यू ऑफ 1.30। मतलब ए को भी शेयर्स दिए जा रहे हैं। कितने शेयर दिए जा रहे हैं? 1,50,000 और वैल्यू कितनी है उस शेयर की? 1.30। तो ये आ रहा है 195,000। सेम ऐसे ही बी को भी शेयर्स दिए जा रहे हैं 195,000। तो इस लिहाज से जो बैंक की आखिरी अमाउंट जो वो पे करेंगे वो कितनी पे करेंगे? जो हम निकालना चाह रहे हैं 34,000। ठीक है बेटा। अब ये रहा, एक तो जब वो खरीद रहे थे हमारा बिजनेस, उन्होंने हमें बैंक में 30 में कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ। चले, आपको पता है ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने और उसको क्लोज भी करना है। तो जाहिर सी बात है बिजनेस को डिसॉल्व भी कर रहे हैं, डिसॉल्व करेंगे तभी तो बेचेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे बना दूंगा बेटा डिसोल्यूशन अकाउंट। बी में वैसे तो कैपिटल अकाउंट बोल रहा है ना वो, पार्टनर्स का कैपिटल का अकाउंट ए और बी, ए और बी। ठीक है भाई। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले डिसोल्यूशन से। तो डिसोल्यूशन में सबसे पहले एसेट्स यहां पर आ जाता है और लायबिलिटीज यहां पर आ जाती है और उसको हम क्लोज करते हैं। तो देखो ये सारे एसेट्स जब मुझे मिला के दिए हुए कितने? 549। ये मैंने नॉन करेंट ऐसे लिख दिया 549,000 और ये क्या हो गया बेटा? क्लोज हो गया। ठीक है भाई। अब देखो लायबिलिटी भी दी हुई है। लायबिलिटी की बुक वैल्यू कितनी दी हुई है? ये रहा, ये बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज दी हुई है। तो ये ट्रेड टेबल करके मैंने लायबिलिटीज को भी क्लोज कर दिया 39,000। अब वो कह रहा है पार्टनरशिप ने पे की है लायबिलिटी। तो अब जो लायबिलिटी पे की होगी वो कहां पर आएगी? वो यहां पर आएगी, बैंक ट्रेड पेबल। कितनी पे की है? 37,000 पे की है। सर ये यहां पर क्यों आएगी? जब पेमेंट करेंगे तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि पैसा जा रहा है, और ट्रेड पेबल क्योंकि हम क्लोज कर चुके हैं तो आप ट्रेड पेबल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी जगह हम डेबिट करेंगे डिसोल्यूशन को। ऐसा ही है भाई। अच्छा, उसके बाद जाहिर सी बात है पूरी जो पार्टनरशिप वो अब क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। जब नॉर्मली वो क्लोज करते हैं तो वन ऑन वन, मतलब मशीन ले गए, मशीन बेच दी, इक्विपमेंट बेच दिया। तो उन्होंने कहा सारा बिजनेस हम आपसे एक्वायर कर रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन कितनी है हमने जो निकाली है? वो है 694। इस लिहाज से इनका गेन आ रहा है बेटा, इस लिहाज से इनका गेन आ रहा है 147,000 का। और 147,000 3:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। देखो ये रहा रेशियो, ए का कितना है? 3/5 और बी का कितना है? 2/5। तो 147 इंटू 3/5 ये आ रहा है 88,200 और दूसरे का आ रहा है 58,800। यहां तक हमने डिसोल्यूशन निकाल लिया। अब जरा सुन लीजिएगा भाई, ये हो गया आपका। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल देखो ऊपर दिया हुआ है ना, 3,24,000, 3,00,000 और 2,40,000। अब एक चीज यहां पे देखना बेटा कि ये आपको जो करंट अकाउंट्स वगैरह सारे बैलेंसेस दिए हुए ना, ये तो ओपनिंग दिए हुए हैं और यहां पर आता है आपके पास क्लोजिंग। यहां पर आपके पास क्या आता है बेटा? क्लोजिंग। तो इसका भाई ये आ गया इसका करंट अकाउंट का 11240। लिख, ये डेबिट साइड पर आ रहा है बी का। एक सेकेंड। ठीक है भाई। तो ये आ रहा है आपके पास 5640। अब आ जाए हम नॉर्मली जो कैपिटल अकाउंट करते थे, डिसोल्यूशन गेन आया है, गेन की वजह से आपका कैपिटल बढ़ेगा। जो जिस कैपिटल को बढ़ाती है उसको हम करते हैं क्रेडिट। 88,200 ये यहां से आएगा और 58,800। ठीक है भाई। अब ये हमारा नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब जाहिर सी बात है यहां पर अब ये क्या कर रहे हैं? ये डिबेंचर लेके अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं। तो डिबेंचर जो जो चीजें ये ले रहे हो यहां पर आ जाएगी 1,50,000, 1,20,000। फिर शेयर्स आ जाएंगे। शेयर्स कितने थे दोनों में? 195,000, 195,000। अब उसने कहा कि जो भी बैंक का बैलेंस आएगा
तो पार्टनर या तो इन्वेस्ट करेंगे या फिर विड्रॉ, मतलब पार्टनरशिप को पैसा मिलेगा या वो पैसा डालेंगे। तो सबसे पहली बात है, ए की बात आती है, ए को पैसा दिया जाएगा क्योंकि ए का बैंक इधर आ रहा है, कितना 5440, इसका मतलब है ए को 5440 दिया जाएगा और उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब बी की बारी आएगी ना, तो बी का बैंक इधर आ रहा है, बी आएगा ना पैसे लेने, तो बोलेंगे आप बेटे आपको हमें देने हैं 21840। अच्छा 4000, मैं कैपिटल अकाउंट की तरफ आ जाता हूं। देखो 54440 पैसा दिया गया है ए को बैंक से, ठीक है ना, जबकि बी से बोला गया है कि आप 21840 बैंक में जमा कराएं। इसका मतलब ये पैसा बैंक में आ रहा है और ये पैसा बैंक से, मुझे करंट अकाउंट भी एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली वो क्लोजिंग ही देता है आपको, तो आप डायरेक्टली उसको कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। यहां पर देखो, खुद देखो, डेट देखो, डेट क्या है 1 अप्रैल 2021 और यहाँ पे हम 2022 की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है करंट अकाउंट का आपको ओपनिंग फिगर दी हुई है, तो आपको पहले इसकी क्लोजिंग फिगर में जाना है। ए बी, देखो भाई दोनों का बैलेंस 7,2600। फिर आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने निकाला था 12,000, अब ये आपने एएस में काफी दफा किया होगा। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी था 24240, 16160, और इसमें ड्राइंग भी दी हुई है आपको, ये रही ड्राइंग, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ। ड्राइंग कितनी दी हुई है देखो, ये दी हुई है 32,000 और 34,000। अब जब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं ना, सीडीबीडी कर रहे हैं, तो ए का आ रहा है यहां पर, कितना आ रहा है 11240। इसका मतलब है ए का जो है वो पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि बीडी जा रहा है, जाहिर सी बात है बीडी भी जा रहा होगा क्रेडिट साइड पे 11240। ये देखो, जब हम बात करते हैं ना बी की, तो बी की सीडी आ रहा है इधर, यानी कि ये नेगेटिव बैलेंस पे आ रहा है 218। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आएगा 21840। सॉरी, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ये आ रहा है 5640, 5640, 5640। ये बात क्या है भाई, ये आपसे क्या था ना 38 थे। कैपिटल की बात की थी, तो देखो कैपिटल में हमने क्या बात की थी कि ए को तो हम पैसा दे रहे हैं, जबकि बी को पैसा हमें देना पड़ेगा, पार्टनरशिप बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा क्योंकि उसने ज्यादा विड्रॉ कर लिया है। तो ये पैसा पार्टनरशिप बैंक अकाउंट 218 पार्टनर आ रहा है। बैलेंस हमने निकाला था वो एक का, देखो ये रहा करंट अकाउंट, एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। इसको देखते हैं भाई, है कि बैंक का अकाउंट बना है भाई, और ये होना चाहिए बैलेंस, ठीक है। बैंक का अकाउंट, पार्टनरशिप के बैंक का अकाउंट बनेगा। आपको पता है बैंक में जब पैसा आता है तो वो डेबिट होता है और पैसा जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अभी फिलहाल मुझे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैंक की जो है वो क्या नाम है, नहीं पता कि ओपनिंग बैंक कितना है, लेकिन ये पता है बैंक होगा क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है जे लिमिटेड टू ओवर ऑल द एसेट एक्सेप्ट द बैंक, लेकिन मुझे बैंक नहीं पता अभी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, अब हम करेंगे भाई, एक तो परचेस कंसिडरेशन की वजह से हमारे पास पैसा आया था 34,000, ये देखे ना आपने, ठीक है, ये तो आपके पास आ गया। फिर हम लोगों ने ट्रेड पेबल को पे की थी बैंक से 37,000, ये फिलहाल अभी हमारे पास बैंक की ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। अब हम पार्टनर्स की बात कर देते हैं भाई। पैसा बैंक में आ रहा है, उसको हम कहेंगे बी कैपिटल 21840 और ए कैपिटल 54440। तो जब अगर आप रिवर्स जाएंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस भी मिल जाएगा। लेकिन चलें, अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब देखो ये चीज है ना, इसमें इतना ज्यादा बच्चों को मसला है, वो ये 2 मार्क्स का है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है भाई। तो अब जाहिर सी बात है ओपनिंग बैंक तो होगा, ऐसा है नहीं है, क्यों होगा, क्योंकि ऊपर चीजें तो दी हुई हैं आपको। अब मैं कैसे निकालूं, देखो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब अगर मुझे लाइबिलिटीज और कैपिटल मिल जाएंगी, उससे मुझे टोटल एसेट्स मिल जाएंगे, करेक्ट। सबसे पहली बात है, देखो लाइबिलिटी कितनी दी हुई है, जो बुक वैल्यू पे आपको दी हुई है 39,000, ठीक है भाई। कैपिटल देखो इसका और इसका मिला के 3 लाख प्लस 2,40,000, ये आ रहा है आपके पास
5,40,000। अब सेम ऐसे ही जो करंट 11240 माइनस 5640, ये आ रहा है आपके पास 5600। ठीक है भाई, तो लाइबिलिटीज आपकी हो गई 39,000, कैपिटल आपका कितना हो गया 5456। इसके लिहाज से मेरे जो टोटल एसेट्स होने चाहिए वो होने चाहिए 584600। अब ये मेरे पास होने कितने चाहिए टोटल एसेट 584600, और ये है शुड, इतने होने चाहिए ना। और मुझे जो टोटल एसेट्स कितने दिए हुए वो दिए हुए 549, ऐसा ही है। तो जो नहीं दिया हुआ, जाहिर सी बात है इसमें एक और एसेट भी मौजूद है जो नहीं दिया हुआ, वो है आपका बैंक। सर आपको कैसे पता था वो बैंक ही होगा? क्योंकि देखो कह रहे हैं ना उसने सारे एसेट्स को वो किया है सिवाय बैंक के। इसका मतलब बैंक तो होता है ना, हर किसी बिजनेस का बैंक अकाउंट तो होता है, चाहे वो ओवरड्राफ्ट में हो किस में हो। तो ये आ रहा है 35600, ये आ जाएगा आपका 35600। लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर की कैलकुलेशन, रिवर्स भी जाएंगे तो आपसे हो जाएगी। ठीक है बेटा।